हमें अगर चौकीदार है चौकीदार पोजीशन क्या बना रखा है? पोजीशन अजय गरीबी के लिए मेहरुआ के चक्कर में यहाँ अब इस पोजीशन हो गए साहब। क्या कह रहे हैं? घर में बड़ी परेशानी है। परेशानी किस बात के लिए? परेशानी है लेकिन पता के कटम पतवा हाई गए। क्या कह रहे हैं? लड़का के पेट में साले पतोह आ गई है। जूते मारे के जाहिल कहीं के। अरे साले पतोह के मेरे तेरी पतोह के पेट में साले लड़का आ गया होगा साले। वो गर्भ धारण कर लिया है। तुम साले बता रहे हैं शाहिल कहीं के। चौकीदार हो? कितने दिन से चौकीदारी करते हो थाने के अंदर? बहुत 20 मार्क होना तो साथ पीढ़ी गुजर गई। क्या सारे हमें तो बेवकूफ समझ रहे हो? क्या है 2-4 से पीढ़ी कैसे गुजर गई रे? बाबा हमारा खर्च करते मरी गए, पप्पा हमारा खर्च करते बुढ़ाई गए, अब बप्पा करे खर्च करते बुढ़ाई गए, अब हम करने लगे हैं। क्या रे? नौकरी का नाम पहले लिया जाता है चौकीदार। चौकीदार जाति शाखा है। चलो साइड में लग। अब की तारीख आज 26 तारीख है जी। जी सर। हम क्या तारीख पूछ रहे हैं? हम गंवार हैं। और साहब क्या बुझा? हमने गंवार समझ लिया है। कौन है थाने के? हम इस थाने के हवलदार हैं, भल्लू हवलदार। हवलदार तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है भल्लू हवलदार है। भल्लू? भल्लू भल्लू? जी सर। तुम इस थाने में कब से ड्यूटी कर रहे हो? सर अभी हमें 1 महीना हुआ। यानी आपको अभी 1 महीना हुई है? जी सर। इसके पहले कहाँ थे? रामगढ़ रामगढ़ में थे। चौकीदार बोला करो साले रामगढ़ वाले साहब। साले रामगढ़ क्या बता रहे हो? गढ़ वाले नहीं, रामगढ़ वाले। क्योंकि पहले इनकी पोस्टिंग रामगढ़ में थी और वहां से इनका ट्रांसफर होकर अपने थाने में आए। इसलिए ये इन्हें कहा करो कि रामगढ़ वाले साहब। ठीक है? ऐसा है? भल्लू हवलदार थाने के अंदर कोई रिपोर्ट? कोई एप्लीकेशन? कोई सर नहीं। शिकवा शिकायत? कोई सर नहीं। ठीक है। मैं तब तक बैठ करके फाइल चेक कर रहा हूँ। अगर कोई आता है मुझे सूचना कर देना। ठीक है? क्या बोला रे? तो साले ऐसे कहो गेट पर से आवाज आ रही है। साले बता रहे इतने चुप कहे नहीं गए। कौन शर्मा है? उनसे बोल दो कांतगंज के जमींदार अजगर सिंह और उनका बेटा नांगा जा रहा है। कौन शर्मा को अजगर सिंह का नमस्कार। चौकीदार जाओ बैठने के लिए चेयर लेकर के। इंस्पेक्टर कौन शर्मा? कहो अजगर सिंह और नागराज सिंह। बताऊंगा। तकलीफ कैसे की आपने? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कोई भी जब काम करता है यदि प्यासा कोई प्यास लगती तो खुद
जानता हूँ आपकी बात वो दर्शक के पास नहीं जाता। इसलिए मैं समझता हूँ। आज तुमसे हमारा कुछ काम पड़ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसी कौन सी आपके ऊपर मजबूरी आ गई जिसके कारण आपको थाने को आना पड़ा? बिल्कुल बताऊंगा। सुनो हमारी बात को। और पड़ गया आपसे शर्मा, आपसे एक काम जरूर है। और कौन सा पड़ गया, और कौन सा पड़ गया है काम जरूरी। पाने के लिए काफी पैसा खर्च किया हो। क्यों नहीं? क्योंकि तुम तो जानते हो कि पुलिस की नौकरी पाने के लिए कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए जब तुमने इतना पैसा अपनी पढ़ाई में खर्चा किया है, काहे के लिए? मैं जानना चाहता हूँ फिर बात क्या है? ये सब पूछ करके आप क्या करोगे? तुमसे इससे क्या मतलब है? अपना काम बताओ, तुम आखिर किस काम से आए? किसान, वो हमारा 5,000 रुपए का कर्जा है। राम सिंह, आपसे 5,000 रुपए ले गया था, हमारा कर्जदार था। उसके बाद काफी दिन तक हो गए, लेकिन वो हमारा पैसा देने नहीं आया। मतलब कि पैसा ले जाने के बाद आपका पैसा नहीं तो उसे हमारा पैसा लौटाया और न ही वो हमारे पास कभी अपना सका। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है कि हमें अपने बेटा नागराज से कहा, बेटा नागराज चले जाओ इमामगंज के लिए, और जो हमारा 5,000 रुपया राम सिंह के पास कर्जे के तौर पे मौजूद है, कुछ पैसे की जरूरत है, ले आओ जाए। राम सिंह की झोपड़पट्टी भेज दिया। आ गया। फिर क्या हुआ? तो वहां पे हमारे बेटे नागराज ने राम सिंह से पैसा मांगा। अब न तो उसने पैसा दिया, बल्कि उल्टा सीधे गालियां लाठी उठा लिया, आपने लाठियों का हमला कर दिया। जब उसने लाठी का हमला कर दिया, तुरंत पहुंचकर हमने साले को गोली। अरे इंस्पेक्टर पवन शर्मा, ऐसे हटकरी की कहां से बात आ गई? अभी तो हमारी बात पूरी नहीं हुई। बैठो, पूरी बात बैठो। सुनो यार, तुम लोग आप ये बताओ, आपके ऊपर कोई वार करेगा तो आप क्या करोगे? क्या हम करेंगे? क्योंकि हमारी बात कर रहे हो, क्योंकि हम पर अगर वार करेगा, गिरफ्तार होता है तो उसे पकड़ेंगे, अगर नहीं पकड़ में आता है तो साले को शूट कर देंगे। शूट कर देंगे। और एक हम भी यहाँ के मौजूदा जमींदार ठाकुर अजगर, जिसके नाम से इमामगंज के अंदर मानता हूँ किसी की औकात नहीं हमारे सामने बैठने। और जब उसने हमारे बेटे के ऊपर लाठी का वार किया, तो किसी का भी बच्चा हो, क्यों दादा आप बताओ, आपके बेटे के ऊपर कोई
कोई वार करे तो आप क्या करोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? कोई नहीं बताइए। तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम उसे गोली मार दोगे ना? अरे क्या रे? तुम्हारे बाप का राज नहीं है, थाने में बैठे हो और अपने खुद अपने मुख से तुमने गुनाह कबूल किया है कि मर्डर राम सीता मैंने ही किया है। हाँ हमने किया और है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। हम जब खुद थाने को चल करके आए हैं, हथकड़ी लगा। लगा दो जल्दी। इंस्पेक्टर कौशल, हमने तुझे पहले ही कहा था कि अपनी वर्दी पाने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। ये वर्दी नहीं एक पैसा छापने की। जमींदार काम तो बहुत मतलब की करते हो, बात तो बड़ी मतलब की करते हो, लेकिन आखिर आप चाहते क्या हो? हम कहने ये चाहते हैं कि आप अपना मुंह खोलो और इस केस से हम दोनों का नाम ना होना चाहिए। और इस केस में उसी का बेटा जौहर सिंह क्या इसे रखोगे पीछे? तुम्हारे कहने का मतलब कि इस केस से तुम छुटकारा पा जाओ और उसकी रिपोर्ट न लिखी जाए थाने के अंदर और आप पर कोई आंच ना आए, ठीक है? इसलिए कितना भी पैसा चाहोगे और वो चीज हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई ऐसा है जमींदार नागराज व अजगर सिंह, अगर इस केस से तुम्हें बचना है, इस केस से बचना चाहते हो तो बचने के लिए जानते हो 5 लाख। अरे 5 लाख तुमने मांगा है इंस्पेक्टर काउंसिल में, मैं तुम्हें दूंगा 6 लाख। ठीक है मेरे यार, आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं। आओ मेरे यार तुम तो जानते हो क्योंकि मेरा नाम पवन शर्मा है, क्योंकि 5 लाख रुपया अगर मेरे खाते में जिंदगी भेज दोगे, मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ आप करोगे रियासत के ऊपर चाहे जितना जुल्म करो, जुल्म सितम करो, आप पर आंच नहीं आएगी, सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मारे तो बहुत गई हो, तो बहुत मारे की हो, तुम यहाँ के मारे तो बहुत की हो, बहुत कह देते। मैं भी वादा करता हूँ कि अगर आप पैसा खर्च करते रहे तो इस रियासत के अंदर पूरी छूट है तुम दोनों। अरे इंस्पेक्टर साहब, पैसा पानी के तरह बहाऊंगा। नागपुर की नदियां बहाओ, कौन भोसड़ी वाला यहाँ पे चूक करने वाला? खाना अपना है, जब तक मैं थाने के अंदर हूँ तब तक यहाँ पर आप परवाह नहीं। तुम्हारे गाड़ी पर 4 जूता पर है, 4 ऊपर ही बड़ा हवलदार, ये बताओ हम कहे हम दिनों से तुम भी नहीं हमारी चौपाल में आए। सब पर है तुम्हारे और जोकर मास्टर बने। 500 रुपए क्या करेगा रे? ठीक है, काम करने चले जाओ, उसके पैसा भिजवा देना। थाने के अंदर ये कैसा सवाल है रे? साहब, ये मेरे पिताजी की लाश है। ए नौजवान, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और थाने पर कैसे आया है? मैं हमारा नाम जौहर है, मैं तिलहर ग्राम का रहने वाला हूँ और ये मेरे पिताजी की लाश है साहब। ये तेरे बाप की आप लाश मुझको है? इंसाफ तो साले बाप की लाश लेकर के थाने में आए साले, क्योंकि ये थाना है, ये थाना है नहीं, कोई मुर्दा शमशान घाट नहीं है जो तुम अपने बाप की लाश लेकर के आए हो। जाओ साले से दफन करो जा करके।
साहब शमशान घाट को तो ले जाऊंगा, लेकिन साहब मुझको इंसाफ चाहिए साहब, मुझको इंसाफ। किस बात का इंसाफ? किस बात का इंसाफ? क्यों रे? इंसाफ किस बात का? आखिर तेरे साथ में क्या हुआ है? क्या तुझे इंसाफ चाहिए? साहब मेरे पिताजी का खून उनके पिताजी ने किया। चलिए तेरे पिताजी अपनी मौत नहीं मरे बल्कि मारे गए हैं। किसने मारा है? ठाकुर नागेश्वर और अजगर सिंह ने मारा है मेरे पिता को। साहब आए हो साहब तो इंसाफ तो आ गया और अजगर सिंह और नागराज सिंह का नाम तो बड़ी आसानी से ले लिया। जानता है कि जमींदार रियासत उनकी है, बोल वाला उनका यहाँ पे चलता है, हुकूमत उनकी चलती है और तुम साले यहाँ पे लेकर के आ गए मुर्दा को। खून कितना टाइम हुआ रे? साहब दिन में 2 बजे हुआ है साहब। 2 बजे मरल हुआ? तुम कहाँ थे रे? साहब मैं तो अपने घर था, लेकिन मेरी बहन और मेरे पिताजी खेत की तरफ जा रहे थे और हमने कहा पिताजी आप खेत की तरफ जा रहे हो, ठीक है मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन तब तक मैंने क्या देखा कि अजगर और इन दोनों ने हमारे पिताजी का गोली मार के पूरी सच्चाई मैं बताऊंगा, क्योंकि जब साला घर में था तो मरल अजगर सिंह और नागराज सिंह ने किया है, इसका सबूत क्या है? इंस्पेक्टर कौन मैं पूरी हकीकत तुम्हें बताता हूं। जी हाँ, इसका बाप एक बहुत निहायत की गरीब। जी हाँ, नहीं तो काम मजदूरी नहीं कर पाता था, हाथ पैर चलते नहीं था। और ये इसका लौंडा है जौहर सिंह। जी हाँ, ये है साला बहुत अय्याश, जैसे दारू गांजा हर चीज का सेवन करता है राइट और सारा जुआ भी खेलता था। ये एक दिन इसका पिता खेत में काम कर रहा था अपने, और इसका एक लड़की से नाजायज संबंध हो गया तो ये शादी करना चाहता था। और अपने पिता से इसने कहा कि पिताजी हमें इतने पैसों की आवश्यकता है, मैं शादी करना चाहता हूँ। यानी जौहर सिंह का पिता से ये बात बोली होगी तो उसको वहाँ पर गुस्सा गया होगा। तो उसके पिता ने राम सिंह ने कहा कि बेटा जौहर मैं तो काम करने के लायक हूँ नहीं, और आप जब खुद नहीं मजदूरी काम धाम करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, मैं तुम्हें पैसा कहाँ से दूँ शादी करने का? ठीक कहा उसने। इसी ने कहा इसी बात है तो जमीन जो है वो बेच दो। यानी कहने लगा कि जौहर सिंह अपनी जमीन बेच दो अपने बाप से। हाँ, तो इसका पिता राम सिंह ने कहा कि बेटा जौहर जमीन बेचने खाएंगे क्या? और एक